हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ का नाम और उसके क्षेत्र दिया गया है। ठीक। अनुच्छेद 3 में बोला गया है नए राज्य का गठन और परिवर्तन और सीमाओं का परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 के तहत। फिर से सुन लीजिए, नए राज्य का गठन, परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन आदि करना है तो अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 13 में बोला गया मौलिक अधिकार के साथ पदावनत करने वाले कानून। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार के साथ या पदावनत करने वाले कानून। 14 में कानून के आगे समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार 14 में आमतौर पर समानता का अधिकार कहा जाता है। ठीक। अनुच्छेद 15 में प्रतिबंध, भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता का अधिकार। 16 में बोला गया सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता का अधिकार। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत बोला गया है। 17 में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में 18 में बोला गया है टाइटल का उन्मूलन कहा गया। 18 में उपाधियों का अंत जिसको बोलते हैं, उपाधि नहीं दिया जाएगा अब किसी चीज़ का। अनुच्छेद 18 में 19 में बोला गया, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करना है। लोकप्रिय रूप से स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब बोलने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 1 के बी में शांतिपूर्ण इकट्ठा होने का अधिकार। अनुच्छेद 1 के बी में शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। सी में बोला गया अनुच्छेद 19 के 1 के सी में एसोसिएशन बनाने का अधिकार मतलब संघ बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के डी में लिबर्टी टू मूव टू फ्रीली थ्रू इंडिया मतलब देश के कहीं भी जाके घूम सकते हैं, कोई भी क्षेत्र में देश के अंदर। अनुच्छेद 19 के ई में फ्रीडम ऑफ सेटल एंड रेसिड मतलब कहीं भी जाके बस सकते हैं भारत के अंदर। अनुच्छेद 1 के एफ में लोप बोला गया। अनुच्छेद 1 के जी में स्वतंत्रता किसी भी व्यवसाय या व्यापार का अभ्यास करने के लिए। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ लेना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 के 1 के ए में अनुच्छेद 21 के 1 के ए में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के 21 के 1 के ए में शिक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाया गया है। बलात्श्रम भी बोलते हैं इसको। अनुच्छेद 23 में अनुच्छेद 24 में बोला गया बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक लगाना है। बाल श्रम मतलब बच्चे से काम नहीं करवाना है। अनुच्छेद 25 में स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया मतलब कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, 25 में बोला गया है। अनुच्छेद 29 में बोला गया है अल्पसंख्यकों के हितों का सुरक्षा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 32 में रीट के साथ मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपाय बोला गया है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है। ठीक।
अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 44 में। 50 में, अनुच्छेद 50 में बोला गया कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया, अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका को न्यायपालिका से, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास करना, अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में क्या बोला गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास। अनुच्छेद 21 के 1 के क या तो ए बोलिए, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के 1 के ए में मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 में बोला गया राष्ट्रपति सक्रिय अनुदान क्षमा आदि कर सकता है। राष्ट्रपति का क्षमादान, मतलब राष्ट्रपति क्षमादान करेगा, अनुच्छेद 72 के तहत। और अनुच्छेद 76 के में भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, 78 में। अनुच्छेद 85 में संसद सत्र और प्रवेश और विघटन, मतलब संसद का प्रवेश और विघटन के बारे में बोला गया, अनुच्छेद 85 में। 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है, 93 में, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 100 में मतदान केंद्र। अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों शक्तियों विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 में संसद सदस्य के वेतन और भत्ते, संसद सदस्य के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 6 में बोला गया। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 में। मनी बिल, अनुच्छेद 109-10 में। धन विधेयक जिसको बोलते हैं, 110 में ज़्यादातर लेना है। 112 में वार्षिक वित्तीय बजट, 112 वार्षिक वित्तीय बजट, 112। 123 में राष्ट्रपति की शक्ति अध्यादेश का प्रसार जब संसद समाप्ति या विराम में होती है, तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 में दिया गया राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की कमीशनिंग, 27 में, 127 में। 139 में बोला गया सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कुछ रिटेंशन देने के लिए। अनुच्छेद 141 में सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। 148 और 49 भारत के नियंत्रक एवं लेखाकार परीक्षक, 148। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 155 में। 161 में बोला गया है गवर्नर को अनुदान या माफ़ी की शक्ति, मतलब राज्यपाल का क्षमादान, 161 में बोला गया है। 165 में एक विशेष राज्य के लिए महाधिवक्ता, 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताया गया है, 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। 224 में उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। 224 के ए में उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 226 में उच्च न्यायालय ने रीट जारी करने की शक्ति 226 में दिया गया है। 226 में रीट जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को। 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया, 280 में। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 312 में। 324 में, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग। और 335 में SC ST डाक और सेवाओं के लिए दावा। 343 में राजभाषा। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। 360 में वित्तीय आपातकाल, 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति। इस वीडियो में इतना ही, और भी कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बच गया है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। देखने के लिए थैंक्स। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
और भी वीडियो बनाएं कि न बनाएं, इससे कमेंट करके बताएं। हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ MCQ क्वेश्चन डाल दें इम्पोर्टेंट अनुच्छेद का। आप लोग का क्या राय है, कृपया कमेंट करके बताएं। थैंक यू।